द स्वाइनहर्ड। एक बार एक गरीब राजकुमार था। उसके पास एक राज्य था जो छोटा होते हुए भी इतना बड़ा था कि वो उसमें शादी कर सकता था और वो उससे शादी करना चाहता था। अब ये निश्चित रूप से थोड़ा दुस्साहस था कि उसने सम्राट की बेटी से यह कहने का साहस किया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन उसने ऐसा कहने का साहस किया क्योंकि उसका नाम दूर दूर तक जाना जाता था। सैकड़ों राजकुमारियां थीं जो खुशी खुशी हाँ कहती, लेकिन क्या वह भी ऐसा ही कहती? खैर, हम देखेंगे। राजकुमार के पिता की कब्र पर एक गुलाब का पेड़ उगाया था, एक बहुत ही सुंदर गुलाब का पेड़। ये हर 5 साल में खिलता था और फिर सिर्फ एक गुलाब देता था, लेकिन ओह कितना सुंदर गुलाब! इसकी खुशबू इतनी मीठी थी कि जब आप इसे सूंघते थे तो आप अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां भूल जाते थे। और उसके पास एक बुलबुल भी थी जो ऐसे गाती थी जैसे दुनिया की सारी खूबसूरत धुनें उसके छोटे से गले में बंद हों। ये गुलाब और यह बुलबुल राजकुमारी को मिलना था, और इसलिए उन दोनों को चांदी के ताबूत में रखकर उसके पास भेज दिया गया। सम्राट ने उन्हें अपने पास बड़े हॉल में मंगवाया, जहां राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ हियर कम्स ए ड्यूक ए राइडिंग गाना गा रही थी। और जब उसकी नज़र बड़े बड़े डिब्बों पर पड़ी जिनमें उपहार रखे हुए थे, तो उसने खुशी से ताली बजाई। काश यह एक छोटी सी बिल्ली होती, उसने कहा। लेकिन सुंदर गुलाब वाला गुलाब का पेड़ बाहर आ गया। लेकिन ये कितना सुंदर बनाया गया है, सभी महिलाएं बोलीं। सम्राट ने कहा, ये सुंदर से भी अधिक आकर्षक है। लेकिन राजकुमारी को यह महसूस हुआ और फिर वो लगभग रोने लगी। उफ़ पापा, उसने कहा, ये कृत्रिम नहीं है, यह असली है। उद्धरण। उफ़, सभी महिलाएं बोली, यह असली है। सम्राट ने सोचा, पहले हम देखें कि दूसरे संदूक में क्या है, फिर हम क्रोधित होने लगेंगे। और बुलबुल बाहर आ गई। बुलबुल ने इतना सुंदर गीत गाया कि कोई उसके विरुद्ध एक भी कटु शब्द नहीं बोल सकता था। शानदार, आकर्षक, प्रतीक्षारत महिलाओं ने कहा, क्योंकि वे सभी फ्रेंच भाषा में बात कर रही थीं, और उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बदतर थी। एक बूढ़े दरबारी ने कहा, ये पक्षी मुझे दिवंगत महारानी के संगीतमय स्नफ बॉक्स की कितनी याद दिलाता है। हाँ, ये वही स्वर है, वही निष्पादन है। हाँ, सम्राट ने कहा, और फिर वह एक छोटे बच्चे की तरह रोया। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली नहीं है, राजकुमारी ने पूछा। हाँ, यह असली पक्षी है, उसे लाने वालों ने कहा। राजकुमारी ने कहा, तो फिर पक्षी को उड़ जाने दो, और वह किसी भी हालत में राजकुमार को आने नहीं देगी। लेकिन वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसने अपने चेहरे को भूरा और काला रंग दिया, अपनी टोपी को चेहरे पर अच्छी तरह से लपेटा और दरवाज़ा खटखटाया। नमस्कार सम्राट, उसने कहा, क्या मुझे महल में नौकर के रूप में यहाँ जगह मिल सकती है? हाँ, सम्राट ने कहा, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जो जगह मांग रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपके लिए जगह होगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके बारे में सोचूंगा। रुकिए, अभी अभी मेरे मन में आया है कि मुझे सुअरों की देखभाल के लिए कोई चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सुअर हैं। और राजकुमार को शाही सुअर पालक की स्थिति मिल गई। उसके पास सुअरों के बाड़े के पास एक छोटा सा कमरा था, उसे यहीं रहना था, लेकिन वह सारा दिन काम करता रहता था, और जब शाम होती थी तो वह एक सुंदर सा बर्तन बना लेता था। उसके चारों ओर छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थीं, और जब बर्तन उबलता था तो वे बहुत ही सुंदर तरीके से बजती थीं और पुरानी धुन बजाती थीं। ऑगस्टस कहाँ है प्रिय? अफसोस, वो यहाँ नहीं है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि जब कोई बर्तन की भाप में अपनी उंगली रखता था, तो उसे तुरंत पता चल जाता था कि शहर में किसी भी चिमनी में क्या खाना तैयार है। ये वास्तव में गुलाब से बिल्कुल अलग बात थी। अब राजकुमारी अपनी सभी सहेलियों के साथ वहां से गुजरी, और जब उसने धुन सुनी तो वह स्थिर खड़ी हो गई और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, क्योंकि वह भी ऑगस्टस कहाँ है बजा सकती थी। यह एकमात्र धुन थी जिसे वह जानती थी, लेकिन जिसे वह एक उंगली से बजा सकती थी। क्यों, मैं यही बजाता हूँ, उसने कहा। वह बहुत ही निपुण स्वरपालक होगा। सुनो, नीचे जाओ और उससे पूछो कि इस वाद्य की कीमत क्या है।
और एक नौकरानी को नीचे जाना पड़ा, लेकिन उसने लकड़ी के मोजे पहन लिए। नौकरानी ने पूछा, आप बर्तन के लिए क्या लेंगे? मैं राजकुमारी से 10 चुंबन लूंगा, सुअरपालक ने उत्तर दिया। भगवान न करे, महिला इन वेटिंग ने कहा। हाँ, मैं इसे इससे कम कीमत पर नहीं बेचूंगा, सुअरपालक ने उत्तर दिया। अच्छा, वो क्या कहता है? राजकुमारी ने पूछा। मैं सचमुच तुम्हें ये बताना नहीं चाहती, महिला इन वेटिंग ने उत्तर दिया। ओह, तो फिर आप मुझे फुसफुसाकर बता सकते हैं, राजकुमारी ने कहा। वह अवज्ञाकारी है, और चली गई। लेकिन वह अभी कुछ कदम ही चली थी कि घंटियां बहुत ही सुंदर ढंग से बज उठीं। ऑगस्टस कहाँ है प्रिय? अफसोस, वो यहाँ नहीं है, राजकुमारी ने कहा। सुनो, उससे पूछो कि क्या वह मेरी दासियों से 10 चुंबन लेगा। नहीं, शुक्रिया, सुअरपालक ने कहा। राजकुमारी की ओर से 10 चुंबन, नहीं तो मैं अपना बर्तन रख लूंगा। राजकुमारी ने कहा, ये बहुत थकाऊ है, लेकिन तुम्हें अपने आप को मेरे सामने रखना होगा ताकि कोई देख न सके। और प्रतीक्षारत महिलाओं ने स्वयं को आगे रखा और फिर अपने कपड़े फैला दिए। इस प्रकार सुअरपालक को 10 चुंबन मिले और उसे बर्तन मिला। वो कितनी खुशी की बात थी। सारी रात और सारा दिन बर्तन उबलता रहा। पूरे शहर में कोई ऐसी आग नहीं थी जहां उन्हें पता न हो कि क्या पक रहा है, चाहे वह चांसलर के यहाँ हो या मोची के यहाँ। वहां उपस्थित महिलाएं नाचने लगीं और ताली बजाने लगीं। हम जानते हैं कि कौन सूप और पैनकेक खाने वाला है, हम जानते हैं कि कौन दलिया और सॉसेज खाने वाला है। क्या ये दिलचस्प नहीं है? हाँ, बहुत दिलचस्प, प्रथम महिला ने कहा। लेकिन इसके बारे में कुछ मत कहो, क्योंकि मैं सम्राट की बेटी हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी ने कहा। सुअरपालक अर्थात राजकुमार, हालांकि वे नहीं जानते थे कि वो एक सच्चा सुअरपालक नहीं था। कोई भी दिन कुछ ना कुछ बनाए बिना नहीं गुजारता था, और एक दिन उसने एक खड़खड़ाहट बनाई, जिसे घुमाने पर वे सभी वाल्स, गैलोप्स और पोल्का बजने लगे जो संसार की शुरुआत से ही जाने जाते थे। लेकिन ये तो बहुत बढ़िया है, राजकुमारी ने पास से गुजरते हुए कहा। मैंने इससे ज्यादा सुंदर रचना कभी नहीं सुनी। सुनो, नीचे जाओ और उससे पूछो कि इस वाद्य की कीमत क्या है, लेकिन मैं उसे फिर कभी नहीं चूमूंगी। वह राजकुमारी से 100 चुंबन चाहता है, उस महिला ने कहा जो उससे पूछने के लिए नीचे गई थी। मुझे लगता है कि वह पागल है, राजकुमारी ने कहा, और फिर वह आगे बढ़ी, लेकिन वह कुछ ही कदम चली थी कि वह रुक गई। कला को बढ़ावा देना चाहिए, उसने कहा। मैं सम्राट की बेटी हूँ, उससे कहो कि उसे पहले की तरह 10 चुंबन मिलेंगे, बाकी चुंबन वह मेरी दासियों से ले सकता है। लेकिन हमें उसके द्वारा चूमा जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, महिला सेविकाओं ने कहा। ये बकवास है, राजकुमारी ने कहा, और अगर मैं उसे चूम सकती हूँ तो तुम भी चूम सकती हो। इसके अलावा याद रखो कि मैं तुम्हें भोजन और आवास देती हूँ। इसलिए महिला सेविकाओं को फिर से उसके पास जाना पड़ा। राजकुमारी की ओर से 100 चुंबन, उसने कहा, या प्रत्येक अपना अपना चुंबन रख ले। हमारे सामने खड़े हो जाओ, उसने कहा, और इस तरह सभी महिलाएं आगे आ गईं, और उसने राजकुमारी को चूमना शुरू कर दिया। सुअरों के बाड़े के पास ये शोरगुल क्यों हो रहा है? सम्राट ने पूछा, जो बालकनी में खड़ा था। उसने अपनी आंखें रगड़ी और चश्मा लगाया। क्यों, ये महिलाएं अपना खेल खेल रही हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए। इसलिए उसने अपने जूते उतार दिए, जो जूते ही थे, हालांकि उसने उन्हें पैरों से कुचलकर चप्पल बना दिया था। उसे वाकई कितनी जल्दी थी। जैसे ही वह आंगन में आया, वह बहुत धीरे धीरे चला, और प्रतीक्षा करने वाली महिलाएं चुंबनों की गिनती करने और निष्पक्ष खेल देखने में इतनी व्यस्त थीं कि उन्होंने सम्राट पर ध्यान ही नहीं दिया। वह पंजों के बल पर खड़ा था। वह क्या है? उसने कहा, जब उसने चुंबन देखा, और फिर उसने अपनी एक चप्पल उनके सिर पर फेंकी, ठीक उसी समय जब सुअरपालक अपना 86वां चुंबन ले रहा था। सम्राट ने कहा, तुम चले जाओ, क्योंकि वह बहुत क्रोधित था, और राजकुमारी और सुअरपालक को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया। फिर वह चुपचाप खड़ी होकर रोने लगी। सुअरपालक डांट रहा था, और बारिश हो रही थी। हाय, मैं कितनी दुखी प्राणी हूँ।
राजकुमारी ने सिसकते हुए कहा, काश मैंने सुंदर राजकुमार को ले लिया होता। हाय, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। और स्वरपालक एक पेड़ के पीछे चला गया, अपने चेहरे से काला और भूरा रंग धोया, अपने पुराने कपड़े उतार फेंके और फिर अपनी शानदार पोशाक में आगे बढ़ा। इतना सुंदर लग रहा था कि राजकुमारी को उसके प्रति सम्मान प्रकट करना पड़ा। अब मैं इस पर आता हूँ। मैं तुमसे घृणा करता हूँ, उसने कहा। तुम्हारा किसी महान राजकुमार से कोई लेना देना नहीं है। तुम गुलाब या बुलबुल को नहीं समझती, लेकिन तुम एक खिलौने की खातिर सुआ के झुंड को चूम सकती हो। इसके लिए तुम्हें यही मिलता है। और वह अपने राज्य में चला गया और उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया और उसे बाहर गाना गाते रहना पड़ा। मेरा ऑगस्टस कहाँ है? अफसोस, वो यहाँ नहीं है।